हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभेदस डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग डेली करंट अफेयर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से कवर करते हैं। जैसा कि ये भी आप जानते ही होंगे कि द हिंदू जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और मतलब कि आपका दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जो वो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उससे ही डेली करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है। वीडियो एक दिन डिले चल रही है इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज 5 अक्टूबर की करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एशियन गेम्स चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ है एशियन गेम्स से, कि भारत ने कितने पदक जीत लिए और किस गेम्स में क्या। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि दुनिया पर छाने को तैयार भारत, मतलब कि इंडिया के अंदर जो है वो आपके मैचेस होने जा रहे हैं। कौन से मैचेस होने जा रहे हैं आपके? तो 10 टीमों के बीच आज से देश में होंगे क्रिकेट का महाकुंभ, जिसको बोला जाएगा। और 45 दिन तक चलने वाले विश्व कप में कुल 48 मैच होंगे। तो ये आपका विश्व कप जो है वो शुरू होने जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन सा मैच होने जा रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद है आपका आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पिछले तीन की करंट अफेयर में मैंने सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कवर किया था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कवर किया है, और आज जो है वो हम रसायन के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेली बेसिस पे कवर होती चल रही है। आप डेली नोट्स बनाते चलिए और आपको बहुत आसानी रहेगी रिवीजन करने में। ठीक है, मंथली एक बार मैं मंथली जो आपका करंट अफेयर होता है उसके लिए मैं कोई भी इंपॉर्टेंट मैगजीन जो है वो लेके आपका बुक सीरीज भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांसदों और विधायकों को मुकदमे से संरक्षण पर होगा विचार। तो ये थोड़ा सा आपका पीसीएस लेवल की करंट अफेयर्स हो सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इस वजह से मैंने इसको उठाया है कि आप ये देख पाएंगे किस तरीके से जो देश में कानून बनाने वाले लोग हैं उनको कितनी ज़्यादा छूट दे रखी गई है और किस तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमको पता नहीं चलती हैं। तो उस बारे में हम देखेंगे क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज। और थोड़ी सी आवाज़ मेरी धीमी रहेगी तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ हमारी यहाँ पे एशिया खेलों में भारत ने तोड़ा पदकों का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झांगझू चाइना में जो आपके एशियन गेम्स चल रहे हैं, तो भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। बुधवार को 3 स्वर्ण सहित 12 पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में 7 पदक आए हैं, और जो आपके नीरज चोपड़ा थे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 88.88 मीटर का जो है भाला फेंका है मीटर दूर का, और उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं किशोर जेना ने 87.54 मीटर दूरी तय करके भाला फेंक में रजत पदक दिलाया है। पुरुषों के 4x400 मीटर रिले में स्पर्धा अनस मोहम्मद और अमीर जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश जो है इतने सेकंड के साथ सोने का तमगा जीतने में आगे रहे हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ, इसके बारे में हम बता ही चुके हैं। ओजस और देवताले और ज्योति सुरेखा ने जो आपका कंपाउंड मिक्स डबल स्पर्धा था इसमें गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों ने 5000 मीटर फाइनल में अविनाश सावले और हरमन वैस ने 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। किशोर जैना ने भाला फेंक में रजत पदक जीता है, और 35 किलोमीटर पैदल चाल में राम बाजू एवं मंजू ने कांस्य पदक जीता है। तो मुक्केबाजी में लवलीना को रजत पदक और प्रवीण को जो है आपका कांस्य पदक ग्रीको रोमन कुश्ती में कांसा मिला है। तो 12 पदक जो है वो भारत ने जीते हैं कल वाले दिन, मतलब कि 5 तारीख को। और 81 पदक हुए हैं भारत के इन एशियाई खेलों में। 2018 में जीते थे 70 पदक। ठीक है, और जो भारत का लक्ष्य है वो 100 पदक जीतने का इस बार रखा गया है। भारत पदक तालिका में किस नंबर पर है ये आगे हम पेज पे देखेंगे। ठीक है, और ये वाली न्यूज़ भी हमने साथ में कवर की है, तो इसके बारे में आगे हम कवर करेंगे, इसको बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चीन की गलतियों के बावजूद नीरज ने जीता सोना। तो इस बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैं इसकी स्लाइड्स आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, और आवाज़ थोड़ी आज स्लो रहेगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे डिले हो रहा था वीडियोज़ का, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, पदक तालिका की हम बात करते हैं। तो पदक तालिका में जो है वो आपका चाइना नंबर 1 पर बना हुआ है 171 स्वर्ण पदकों के साथ में। नंबर 4 पे ही भारत है, 18 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने, टोटल 81 पदक जीते हुए हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दुनिया में छाने को तैयार भारत 10। तो ये 48 मैच 45 दिन 10 देश और 10 विश्व स्तरीय मैदानों में अब तक का सबसे उत्कृष्ट वनडे विश्व कप खेला जाएगा। तो ये आपके वनडे वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसकी शुरुआत गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2019 विश्व कप के 2 फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच से होगी। मतलब सबसे पहला मैच जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, पिछले फाइनल में इन दोनों के बीच ऐसा मैच हुआ था कि आईसीसी को ज़्यादा बाउंड्री के आधार पर जीतने वाले नियम को बदलना पड़ा था। गत विजेता इंग्लैंड अब इयोन मॉर्गन की जगह जोश बटलर की कप्तानी में खेलेगा। ठीक है, इस बार के जो इंग्लैंड टीम के कप्तान रहेंगे वो जोश बटलर रहेंगे, लेकिन उपविजेता टीम के कप्तान अभी भी केन विलियमसन ही हैं। हालांकि वे चोट के कारण पहले मैच में नहीं खेलेंगे। भारत पहला मैच रविवार को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलेगा। तो भारत का जो पहला मैच होने वाला है वो चेन्नई में होगा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध में। टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण मैच जो है 14 अक्टूबर को मेजबान
व पाकिस्तान के बीच होगा, मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा 14 अक्टूबर को। वैसे आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच वही होता है, चाहे वो वनडे का हो, T20 का हो या वर्ल्ड कप का हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो 45 दिन तक जो है वो मैचेस चलने वाले हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं, बरसों बाद असली घर में लगेगा क्रिकेट का मेला। तो ये थोड़ा सा वही डिटेल में दे रखा है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा एक्चुअली, ये स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे कुछ सर्वाधिक बार चैंपियन टीमें दे रखी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। अच्छा, भारत जो है वो वनडे वर्ल्ड कप 2 बार जीती है, ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल देखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आपको देखो इसमें से सिर्फ पॉइंट वाइज ये चीज़ लिखनी है कि किन 3 लोगों को मिला है, बाकी मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है, ये थोड़ा सा तो ये शॉर्ट वे में आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि आप पेन और पेंसिल लेके बैठे हैं और अपने नोट डाउन करते रहें। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के प्रोफेसर मैगी जी बवेडी, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमरिटस लुइस ब्रूस और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक में काम करने वाले एलेक्सी एमी केब को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस साल रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और इन्हें मिलाने के लिए दिया जा रहा है। 1.10 करोड़ स्वीडन क्रोन की पुरस्कार राशि विजेताओं के बीच समान रूप से साझा की जाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी के इन सबसे छोटे घटकों का उपयोग तब टेलीविजन और LED लैंप में रंग भरने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन उपकरणों में भी किया जाता है जिनके जरिए सर्जन ट्यूमर में नसों को देखते हैं। अकादमी ने कहा है कि तीनों वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी में रंग भरा। उनके निष्कर्षों के कई क्षेत्रों में काफ़ी संभावनाएं हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में छोटे सेंसर, पतले सोलर बैटरी और एनक्रिप्टेड क्वांटम संचार में योगदान दे सकते हैं। संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये पूछे जाने पर कि उन्हें पुरस्कार की खबर सुनकर कैसा लगा, बेवेडो ने कहा कि बहुत आश्चर्यचकित, स्तब्ध और अप्रत्याशित। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, हर प्रकार के क्वांटम प्रभाव का पता लगाने के साथ ही इस क्षेत्र में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। अनुसंधान के लिए यह बहुत आकर्षक क्षेत्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में बहुत कुछ रोचक काम होने वाला है। रसायन विज्ञान के लिए चयन समिति के अध्यक्ष जोहान एक्विस्ट ने कहा कि क्वांटम डॉट्स का एक आकर्षक और असामान्य गुण यह है कि वे परमाणु संरचना में परिवर्तन किए बिना किसी पार्टिकल के आकार के आधार पर अलग अलग रंग की रोशनी बनाते हैं। इस तरह किया गया क्रांतिकारी शोध पिछली सदी के 90वें दशक की शुरुआत में एकीमोव ने पता लगाया था कि कांच का रंग उसमें मौजूद तांबे के क्लोराइड अणुओं के कारण आकार के साथ बदलता है और इसमें सब एटॉमिक फोर्स का काम करता है। कुछ वर्षों के बाद ब्रूस ने तरल पदार्थों के रंग का भी ऐसा अभिभूत खोज की थी। 1993 में बावेडी ने क्वांटम डॉट्स के उत्पादन में क्रांति ला दी, जो कुछ 100 से लेकर कुछ हजार परमाणुओं से बना था। ठीक है, तो ये 3 लोगों को मिला है, लुइस ब्रूस, ठीक है, एलेक्सी एकीमोव और आपका मैगी कवेडी। ठीक है, तो ये 3 नाम आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा नाम बड़े क्रिटिकल होते हैं तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सांसद विधायकों को मुकदमे संरक्षण पर होगा विचार। तो इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं और क्यों ये चीज़ आई है, मतलब क्या है एक्चुअली सांसद विधायकों को मुकदमे की बात। तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। ऐसा था कि जो संसद में होते हैं आपके चुनाव, जब राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए या लोकसभा के स्पीकर को नियुक्त करने के लिए या राज्यसभा के स्पीकर को नियुक्त करने के लिए, तो वहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो आपके होते हैं विधायक, सांसद और ये सारे लोग वोटिंग करते हैं। तो उसमें एक चीज़ ये निकल के आई कि PV नरसिम्हा राव की सरकार में 1998 में एक केस निकल के आया था कि वहाँ पे कुछ विधायक और सांसदों ने घूस लेके वहाँ पे वोटिंग की थी उनको चुनने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे ये कोर्ट केस गया। तो कोर्ट में उस समय की 5 बेंच की जो सीट थी, उन पाँच जजों वाली जो बेंच थी, उन्होंने ये फैसला दिया कि जिन विधायक और सांसदों ने घूस लेके वोट दे दिया है तो उनके ऊपर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर उन्होंने घूस लेने के बाद वोट नहीं दिया है तो वो आपराधिक मामले के मतलब उसमें अधिकार में आएंगे कि उनके ऊपर आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर पुनर्विचार किया जा रहा है कि 7 बेंच की दोबारा से 7 जजों की बेंच बन रही है। उन्होंने कहा है कि इसको पुनर्विचार किया जाएगा कि ये जो देश में कानून बनाने वाले लोग हैं ये घूस लेके किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं, जहाँ पे आपका प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहा है या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, मतलब यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे शोभा नहीं देती हैं। सॉरी, तो ये चीज़ें हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि ये न्यूज़ आखिर है किस चीज़ के ऊपर। तो 1998 में सीट्स कोर्ट ने, वैसे मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको, ठीक है। तो 7 जजों की पीठ ने रिश्वत लेकर संसद में वोट देने के मामले में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 25 वर्ष पहले PV नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले में सांसद विधायकों को रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने पर आपराधिक मुकदमों से छूट देने के फैसले पर बुधवार को पुनर्विचार शुरू किया है। कोर्ट ने कहा है वह कानून निर्माताओं संसद विधायकों को आपराधिक मुकदमे से प्राप्त छूट के विशेषाधिकार पर विचार करेगा। कोर्ट विचार करेगा कि यदि कानून निर्माताओं के कृत्यों में अपराध जुड़ा है तो उन्हें छूट मिलेगी या नहीं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि संसद या राज्य विधानसभा में एक विशेष तरीके से भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसद विधायकों को आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो 7 सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी बुधवार को उस समय
कि जब केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, आप जानते हैं कि आपके तरीके से सरकार के अधिवक्ता होते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, पेश किया था अपना जवाब। मेहता ने कहा कि 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले में जस्टिस एस.एस. अग्रवाल का अल्पमत का फैसला सही है। मेहता ने कहा था कि बहुमत और अल्पमत दोनों पीठों ने संविधान के अनुच्छेद 105 में प्राप्त विशेषाधिकार पर विचार किया था और दोनों ने यह माना था कि रिश्वत का अपराध तभी पूरा हो जाता है जब रिश्वत की पेशकश की जाती है और इसे स्वीकार कर लिया जाता है। इसे देखते हुए कोर्ट को विशेषाधिकार के उपबंध में 105(2) पर विचार करने की जरूरत नहीं है। यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक कानून पीसी एक्ट के सवाल का ज्यादा है। मेहता की दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट के विशेषाधिकार के मुद्दों पर विचार करना होगा। कोर्ट इस सीमित मुद्दे पर विचार करेगा कि अगर कानून निर्माताओं के कृत्यों में आपराधिकता जुड़ी है तो क्या उन्हें छूट मिलेगी। कोर्ट ने साफ किया है कि उन तथ्यों पर विचार नहीं करेगा जो उनके समक्ष नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वह राजा रामपाल के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संसद में विधायक को उतनी ही स्वतंत्रता होगी जितनी किसी और को है। चीफ जस्टिस ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, बोलने की आज़ादी हमारे संविधान का हिस्सा है, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का 7 सदस्यीय न्यायाधीशों संविधान पीठ 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के केस में दिए गए 5 जजों के फैसले को पुनर्विचार करने की जरूरत पर सुनवाई कर रही है और उस फैसले में 5 में से 3 जजों के बहुमत के फैसले में कहा गया था कि रिश्वत लेकर संसद में वोट देने वाले सांसदों का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है, लेकिन अगर रिश्वत लेकर वोट नहीं देते तो मुकदमा चलेगा। ये आप देख लो कैसा मजाक है, मतलब रिश्वत ले ली और वोट नहीं दिया तो मुकदमा चलेगा भाई। लेकिन हाँ ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को त्रुटिपूर्ण मानते हुए 7 जजों की बड़ी पीठ को पुनर्विचार के लिए भेजा था। बुधवार की जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एस एस बोपन्ना और एम एम सुरेंद्र और संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की है। ठीक है, तो ये बाकी की डिटेल में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। बस यहाँ पे आर्टिकल 105 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा डिटेल में आप उसको जाके पढ़ेंगे कि आर्टिकल 105 में ऐसी क्या चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो आज के लिए देखिए वॉइस भी कम होगी, थोड़ा सा एनर्जेटिक भी फील नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप वीडियो पूरा एंड तक देखें, प्लीज़ सपोर्ट करें और जल्द से जल्द मैं दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ में वीडियो डेली बेसिस पे आपकी अपलोड होने लगेंगी, क्योंकि जीके एमसीक्यूज़ की भी एक ही वीडियो अपलोड हो पाई और वो भी 3 दिन से नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम पेट जैसे एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल से जहाँ तक है आपकी रेगुलर बेसिस पे वीडियो पढ़ना जो है शुरू हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।